हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। लास्ट वीडियो में हमने हमारा टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि था नंबर सिस्टम। उसका थ्योरी वाला पोर्शन जो था मैं कंप्लीट करवा चुका था। आपने भी पढ़ लिया होगा, उसमें से ना पढ़ा हो तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में ये मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको कुछ रिवीजन करना या देखना हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, देख लेना आप आपके हिसाब से। वैसे तो पूरा वीडियो में है ये, पिछली वाली में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि परिमेय संख्या 33/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होगा। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगी, दशमलव में कोई संख्या आएगी, तो दशमलव के कितने स्थान बाद समाप्त हो जाएगी, है ना। तो कौन सी संख्या है ये? शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव संख्या है, ये मुझे कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला क्योंकि हर में 2 और 5 की पावर में आ रहा है, यानी कि 2 की पावर m, 5 की पावर n रूप की ये संख्या है, इसलिए ये शांत होगी। तो इसका देखने का सीधा सा तरीका ये है कि हर में जो अधिकतम घात है, ठीक है, अधिकतम घात यानी कि 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, कुछ नहीं लिखा, यानी कि यहाँ घात कितनी है? 1। तो 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2। तो यानी कि कितनी कितने स्थान बाद दशमलव प्रसार इसका खत्म हो जाएगा? तो 2 स्थान बाद, यानी कि 2 दशमलव स्थान बाद इसका क्या हो जाएगा? प्रसार समाप्त हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 2 संख्या तक। और ये जो इसके यहाँ पर जो है ना आंसर लिखे हुए थे, ये यहाँ पर नीचे कॉर्नर में आंसर लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको हाइड कर दिए हैं, ताकि आप भी जब भी क्वेश्चन करो तो उसको हाइड ही रहने दो, फिर बाद में जब वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा लेना तो आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, खुद से देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम पूर्णांक होने के लिए क्या होना चाहिए आपके? जैसे सम पूर्णांक होते हैं अपने 2, 4, 6, 8 और ETC, इसकी तरह आगे ही। अब इसमें m+1 तो होगा नहीं और 2m+1 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो विषम मिलेंगे इससे। और m और 2m में से कौन सा होगा? कि देखो, अगर m और 2m, अब अगर मैं 2m को लूँ तो हाँ, m तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगी। यानी कि जैसे m की वैल्यू लूँ मैं, जैसे m बराबर 0 लूँ तो 0 मिल जाएगा, 1 लेने पर 1 मिल जाएगा, 2 लेने पर 2, 3 लेने पर 3। तो 1 और 3 प्राप्त हो रहे हैं मुझे, जबकि मुझे क्या चाहिए? सम पूर्णांक चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2m। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 2m। तो इसमें ऑप्शन भी क्या दिया है? 2m। फिर अगला चले हम क्वेश्चन, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक संख्या निम्नलिखित रूप का होता है। तो ऊपर सम पूछा था, नीचे विषम पूछ लिया, तो q होगा नहीं, क्योंकि ये प्राकृत संख्या मिलेगी, 2q से सम मिलेगी। अब 2 ऑप्शन है अपने पास, q+1 और 2q+1। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लेता हूँ q+1, तो q+1 लेने पे मैं जैसे q की वैल्यू, इसको क्या क्या लूँ मैं? प्राकृत संख्या लूँ या पूर्ण संख्या लूँ? यदि क्या लूँ? किसी पूर्णांक, पूर्णांक की बात करी इसने, है ना, तो पूर्णांक की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यानी क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकते हैं, पर मैं पॉजिटिव वाली देख रहा हूँ। तो अगर मैं क्यू की वैल्यू 0 लूँ, देखो बी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ। अगर क्यू की वैल्यू 0 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। क्यू की वैल्यू 1 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2। क्यू की वैल्यू अगर मैं 2 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3। क्यू की वैल्यू अगर मैं 3 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4। ठीक है, तो इस तरह से मुझे संख्याएं प्राप्त होगी, जो कि क्या है? जैसे मुझे 2 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, तो ये विषम तो है नहीं। ठीक है, अब देखो अगला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4, 2q+1। अब देखो, इसमें लेता हूँ मैं q बराबर 0, तो मुझे क्या मिला? 1। अगर लेता हूँ q बराबर 1 तो मुझे मिलेगा, 1 लेने पर मिलेगा यहाँ पर 5, 1 लेने पर 3 मिलेगा, 1 लेने पर 3 मिलेगा, 2 लेने पर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना, और 3 लेने पर 7 मिलेगा। तो यानी कि इस प्रकार से मुझे क्या मिल रही है? विषम संख्याएं मिल रही है। तो प्रत्येक विषम पूर्णांक किस प्रकार का होगा? अपना 2q+1 प्रकार का होगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब देखना इस शब्द पे ध्यान देना, शून्येतर यानी कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जिसका जो ज़ीरो ना हो संख्या। तो शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो देखो अगर मैं लूँ एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, देखूँ परिमेय इंटू अपरिमेय का, तो वो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है ना, बशर्ते परिमेय संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हुई तो देखो परिमेय संख्या की जगह अगर मैं जीरो ले लूँ और यहाँ पे कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √2 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर मैं जीरो के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो परिमेय संख्या ले लूँ तो हमेशा परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या मुझे मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है। तो शून्येतर यानी कि जीरो के अलावा अगर मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में परिमेय संख्या 14587 अपॉन 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। सेम ये अपना पहला क्वेश्चन किया है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है कि 1250 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 1250 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो इधर 1250 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा मैं तो मिलेगा मुझे 6 2 बार और 5 बार, वापस 5 से करूँगा तो ये आएगा 125, वापस 5 से करूँगा तो मुझे मिलेगा 25, वापस 5 से करूँगा तो मिलेगा 5, फिर वापस 5 से तो 1। तो 5 की पावर क्या आ गई, 4 और 2 की पावर 1, तो यानी कि 4 स्थान तक जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में देखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो ये बात ध्यान रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ऑप्शन देखो, कोई परिमेय संख्या नहीं होती, गलत हो गया। ठीक है, एक परिमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती है, ये सही हो गया। वैसे तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, परंतु इसने परिमेय बोला है तो गलत तो ये भी नहीं है। केवल परिमेय संख्या होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ये परिमेय संख्या तो होती है, ये तो सत्य है, परंतु कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये क्या हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सी आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। जैसे अब या तो ऐसी परिमेय संख्या ले लो जो प्राकृत संख्या ना हो, जैसे 0 ले लो भैया। 0 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर गलत हो गया। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो एक पूर्णांक, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है। जैसे मान लो एक परिमेय संख्या ले लो, कोई भी शांत दशमलव संख्या ले लो, है ना, जैसे 22/7 ले लो। 22/7 जो है आपका ये आता है 3.14 के बराबर। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जब पूर्णांक नहीं होती तो यही एग्जाम्पल लेके मैं पूर्ण संख्या के लिए भी गलत बता दूंगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, आपकी एक वास्तविक संख्या अवश्य ही होगी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर 7 में सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कौन सा नहीं हो सकता पूछा इसने। तो आपको मैंने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा, आपका परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा आपका शांत या तो शांत होगा, ठीक है, या कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। यानी कि या तो क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा।
नहीं हो सकता का किस में क्या आएगा कि अशांत अनावर्ती, यानी कि अशांत अनावर्ती रूप की संख्याएं आपकी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का गुण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। अब किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, अब इसने नॉन जीरो की बात नहीं करी, तो नॉन जीरो की बात नहीं करी तो क्या हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। जीरो लूँगा तो परिमेय आ जाएगा, नॉन जीरो लूँगा तो अपरिमेय आ जाएगा, तो दोनों आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक नोट भी लिखा था कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अगर आप गुणा करोगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे तो अपरिमेय प्राप्त होगी। कब, जब यदि परिमेय संख्या आपने क्या ली हो, नॉन ज़ीरो ली हो, यानी कि जो ज़ीरो नहीं हो ऐसी ली हो। अगर आप ज़ीरो को अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो ज़ीरो मिल जाएगा, जो कि क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। और अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे तो हम कह नहीं सकते कि परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी, है ना। कैसे, देखो अगर आपने अपरिमेय संख्याएं ली दो, जैसे आपने √2 इंटू √3, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों को गुणा किया √6 आया, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या। परंतु √2 क्या है अपरिमेय संख्या, √2 क्या है अपरिमेय संख्या, दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा 2, जो कि क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना कि संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो संख्या √2 कैसी आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जैसा कि आप जानते ही हो कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है आपका, अशांत अनावर्ती होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर।